हे गाइस, आप सबका स्वागत है हमारा करंट अफेयर्स फटाफट सेगमेंट में। तो आज हम दो मेन डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, एक हमारा डेटा से रिलेटेड डील करता है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, या आप अपने आंसर्स में इस तरीके के डेटा को ऐड करके अपने आंसर्स को अच्छा भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरी जो हमारी मेन करंट अफेयर की ख़बर है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू पर है, और उसमें जो गवर्नमेंट ने क्या रोल किया है उसको हम देखेंगे। तो अभी हम, ऐसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, 60% ऑफ इंडियन किड्स गो टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है, यानी कि 60% बच्चे जो भी स्कूल जाते हैं वो पैदल जाते हैं। अब ये हमारी लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को पूरी तरह से दिखाता है। ओके, और अगर हम इसमें डेटा देखें तो ये देखिए, वॉकिंग गर्ल्स 62%, बॉयज़ 57.9%। उसमें भी अगर हम जेंडर गैप देखें तो गर्ल्स ज़्यादा वॉक करती हैं और बॉयज़ जो हैं वो उस कंपैरिजन टू गर्ल्स कम वॉक करते हैं। दूसरी जो चीज़ है जिससे वो ट्रैवल करते हैं वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि 12.4% है। फिर तीसरा आता है साइकिलिंग, जो कि 11.3% है। ठीक है, साइकिलिंग में भी अगर हम रूरल अर्बन को देखें तो ये देखिए, साइकिलिंग में अगर हम फोकस करें, ये देखिए, रूरल 12.6, अर्बन 7.6। रूरल एरिया में साइकिल ज़्यादा यूज़ हो रही है और अर्बन में कम। इस खबर का अगर हम एनालाइज करें तो ये देखिए, अराउंड 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया गो टू देयर स्कूल ऑन फुट, पैदल जाते हैं। ठीक है, विद देयर नंबर ऑफ बीइंग सिग्निफिकेंटली हायर इन रूरल एरियाज़। और कौन सी क्लासों के लिए? प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए। ठीक है, ओवरऑल मोर गर्ल्स वॉक टू स्कूल, 62% गर्ल्स वॉक करती हैं, 57.9% बॉयज़ वॉक करते हैं। द सेकेंड मोस्ट प्रिफर्ड ट्रैवल इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके बाद साइकिलिंग है 11.3%। ओके, ये सब का जो डेटा है ये हमें मिलता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, NSO, उससे हमें ये डेटा मिलता है। ओके, तो ये था हमारा डेटा से रिलेटेड ये NSO की रिपोर्ट के बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो किस तरीके के साधन या ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। ओके, एक तरीके से बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ये, क्योंकि 60% बच्चों को अगर पैदल जाना पड़ रहा है तो वो बहुत ही एक ग्रिम सिचुएशन दिखा रही है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम की। अब बात एजुकेशन की आई है तो एक और ख़बर आई है एजुकेशन से रिलेटेड। ये देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब सारी की सारी जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, एक वर्ड होता है उसे हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ओके, उसमें क्या होता है, उस डिजिटल डिवाइड में जो गैप है साधन का, किस साधन का? इंटरनेट का या फिर फ़ोन का, ये और बढ़ जाता है। अब जो बच्चे गरीब हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है या अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है वो तो क्लास नहीं ले पा रहे होंगे, और जिसके पास है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो ही ले पाएगा। तो एक गैप बन गया ना, इसी गैप और डिवाइड को डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, गिव गैजेट्स नेट पैकेज टू पुअर किड्स। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को ये बोला है, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड टू एंड व्हाट इज कॉल्ड डिजिटल अपार्थीड, दिल्ली हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे डायरेक्टेड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल टू प्रोवाइड गैजेट्स प्लस इंटरनेट पैकेज टू पुअर स्टूडेंट्स लेफ्ट स्ट्रैंडेड ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेज। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूलों को, दोनों को ये बोला है कि जिन भी बच्चों के पास इंटरनेट पैकेज या फिर गैजेट यानी कि मोबाइल टैबलेट ये नहीं है तो उनको वो प्रोवाइड किए जाएं, ताकि ये बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में इनकी एजुकेशन छूट ना जाए और ये इनकी एजुकेशन पे फ़र्क ना पड़े। ठीक है, ये नहीं कि ये सफ़र कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। अ बेंच ऑफ जस्टिस मनमोहन एंड संजीव नरूला ब्रॉडन द स्कोप ऑफ आरटीई 2009 में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है टिल, अब तो बढ़ाकर 18 साल तक का करने का प्रावधान है उसको। ठीक है, तो उसके तहत हर बच्चे का अधिकार है, अगर वो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है, तो फिर ये जो डिजिटल डिवाइड है इससे तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए उनका यही मुद्दा है कि उसके तहत इन सबको ये फैसिलिटी दी जाए। इनइक्वालिटी इन एजुकेशन हैज़ बीन अराउंड लॉन्ग बिफोर कोविड-19 बट द पैंडेमिक हैज़ एग्जासर्बेटेड द सेम बाय एडिंग अनदर स्ट्रैंड एलिमेंट टू इट, नेमली डिजिटल डिवाइड। यस, ऑलरेडी एक तो गैप था रूरल और अर्बन एरियाज़ के बच्चों में, गर्ल्स और बॉयज़ के बच्चों में एजुकेशन को लेके, और जब ये पैंडेमिक कोविड-19 आया, ऑनलाइन शिफ्ट हो गया सब, तो उससे और ज़्यादा ये जो सिचुएशन थी बुरी हो गई एजुकेशन के मामले में। ठीक है,
The unparalleled education disruption from the pandemic is far from over as despite a lapse of nearly 6 months. तो यूनियन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली अभी भी डेट नहीं बता पाए हैं कि वो फिज़िकल क्लासरूम कब शुरू करेंगे, कि हम स्कूल जाके पढ़ना शुरू करेंगे बच्चे एलिमेंट्री के। 9 से 12 के कुछ राज्यों ने अभी बुलाना उन्हें शुरू कर दिया है, बट कुछ शर्तों पे, लेकिन एलिमेंट्री यानी 8वीं तक के बच्चों का अभी भी नहीं पता है कि उनके स्कूल कब खुलेंगे। सब कुछ क्या हो गया है, हमारा ऑनलाइन हो रहा है, और जिनके पास नहीं है नेट तो उनको ये असुविधा हो रही है। ओके, तो ये थी ये PIL जो थी की गई थी फाइल, और उसमें इनको लिए बोला गया था कि ऐसे बच्चों का क्या किया जाए कि उनको नहीं मिल रहा है। और EWS बच्चों के लिए कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ बोली है, द कोर्ट हाउएवर प्रोटेक्टेड द प्राइवेट अनएडेड स्कूल बाय इट्स फर्दर डायरेक्शन दैट वाइल प्रोवाइडिंग गैजेट्स एंड इंटरनेट पैक टू EWS स्टूडेंट्स दे शैल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम रीइंबर्समेंट ऑफ रीजनेबल कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट। जब वो EWS बच्चों को ये साधन प्रोवाइड करेंगे प्राइवेट अनएडेड स्कूल, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड भी कर सकते हैं कि हमारा ये फंड खर्चा हुआ था और हम आपसे इसकी डिमांड करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द स्टेट फॉर प्रोक्योरिंग द सेम अंडर द RTE एक्ट 2009 इवन दो द स्टेट वॉज नॉट प्रोवाइडिंग द सेम टू इट्स स्टूडेंट। तो इस तरीके के प्रावधान लाए हैं। बेसिकली मुद्दा यही है कि ये जो डिजिटल डिवाइड, ये बहुत ही बर्निंग इशू है, इस पर आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, इसको कम करना है। ठीक है, गैजेट्स यानी मोबाइल, टैबलेट और नेट, ये सब सुविधा उन पुअर बच्चों को दी जाए जो अभी तक एजुकेशन से वंचित रह रहे हैं बिकॉज उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो ये थे हमारे फटाफट के 2 करंट अफेयर, या आंसर फ्रेमिंग में, MCQs में और किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन अनदर सेगमेंट ऑफ करंट अफेयर्स फटाफट।